कला सोपान द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है लक्ष्मीबाई पार्क में लगी है, तो आप लोग भी आके इसका आनंद लीजिए। और अभी हम लोग यहाँ की जो सजावट है और पेंटिंग एंटिंग है तो वो सारी की सारी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है कि जो आज का अस्तित्व जो हम लोगों का टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करनी है और लोगों को बताना है, इसके बारे में जागरूक करना है कि कैसे क्या है। जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है तो उन सभी लोगों की यहाँ पर पेंटिंग लगे हुए हैं। और हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं लक्ष्मीबाई पार्क में, तो यहाँ पर पेंटिंग हम लोगों ने डेकोरेट की है, सभी जगह लगाई हैं। उसके बाद हम लोगों का जो वर्क है हम लोगों को बताना है इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। और जो मतलब किन्नर के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक यही है हम लोगों को किन्नर, तो किन्नर ऊपर मतलब इनके बारे में बताना है, समझाना है लोगों को कि इनसे दूर ना जाएं, इनको इस प्रकार ना देखा जाए जैसे अब देखा जाता है। तो चलते हैं और लोगों से जानकारी करते हैं। ओके। क्या रूल्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी उस कम्युनिटी बहुत पूछते हैं, उनके रूप को बहुत मानते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रांसजेंडर की, वो उन्हीं का रूप है तो इनकी वैल्यू घट जाती है। भीड़ लगी है और काफ़ी दूर से और दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा ये भी रहा कि हमने रानी लक्ष्मीबाई पार्क को चुना, क्योंकि ये वो विषय है ट्रांसजेंडर जो हमारे आपके घरों का ही विषय है। और हमारे आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ रखा और देखिए इसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो वर्ग है आता है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारी फैमिली भी आ रही है। तो कम से कम हमारे इस प्रयास से इतना असर हो कि घर जाके लोग बात करें, इस प्रॉब्लम को जानें, इस जो अनदेखा विषय है उस पर चर्चा करें, आपस में बातचीत करें और बताएं कि जो आपकी फीलिंग्स है उसकी हम कद्र करते हैं। चाहे जो भी हो, आप हमारे हैं, हम आपके, हम स्वीकार करते हैं। और आपकी पसंद, आपका नेचर कोई मायने नहीं रखता है। हमारे अतिथि चौधरी संतराम पेंटर, उनको पुष्प भेंट करते हुए। प्यारे बच्चों, आप और कला सोपान के जितने भी सदस्य हैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने समाज के उस तबके का उस विषय को कला के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो एक वंचित और सबसे हेय दृष्टि से देखा जाने वाला तबका है हमारे समाज में। लेकिन यह तबका हेय दृष्टि से देखा जाने वाला नहीं होना चाहिए। में भी कोई कार्य सर आ चुके हैं, इसलिए सबसे पवित्र समुदाय है ये हिजड़ा शब्द। कहा जाता है कि हिजड़ा शब्द एक ऐसा शब्द है अगर किसी से कह दिया जाए तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। इतना कष्टदायक ये शब्द होता है। इस शब्द को सुनते ही हम आक्रामक हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर। क्या हम इस शब्द को अगर सुचारू रूप से देखें, समझें तो ये शब्द बहुत सुंदर है, इस शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है, पर हम क्या है इस शब्द को सुनते ही एकदम आक्रामक हो जाते हैं, दूसरे वाले को एकदम आक्रामक नज़रों से देखते हैं। क्या है कि हिजड़ा शब्द या जो है आज के वर्तमान में हम जिनको किन्नर कहते हैं, पहले इन्हें हिजड़ा शब्द से संबोधित किया जाता था। हिजड़ा क्या है? हिज्र, हिज्र से ही हिजड़ा शब्द बनता है। हिज्र अरबिक शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक ऐसा रूह, एक ऐसी आत्मा या ऐसा अस्तित्व जो अपने अस्तित्व की तलाश करता है। अब मैं तो हमारे बीच एक आर्टिस्ट जिनका नाम है प्रवेंद्र कुमार, वो भी आए हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। तो वो यहाँ पर आए और मैम का स्केच बनाने का सोचा, तो वो लाइव स्केच कर रहे हैं, तो मैम को अभी देने जाएंगे, तो देखते हैं। तो मैंने फ्लेक्स का शुरू किया। तो आज हम जिस तरह ट्रांसजेंडर पर जो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, इन युवा चित्रकारों ने पहले उनके जीवन को समझा, उनकी भावनाओं को समझा, उनके इतिहास को समझा, तभी ये चित्र बनाए गए हैं और ये सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ प्रोफेसर मन्ना तिवारी सर के लिए जो आज विशेष तौर पर ललितपुर से चल के झांसी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई संतराम पेंटर जी, मंच पर आसीन
इस कला सोपान के अध्यक्ष श्वेता जी, सचिव उमेश जी, सम्मानित मंच, प्यारे विद्यार्थियों और पत्रकार दीर्घा से आए मेरे सभी साथी मित्रगण, यहाँ दो विषय हमारे सामने है। एक विषय है जो कंटेंट है, वो कंटेंट जिसका नाम इन्होंने दिया है अस्तित्व, और दूसरा विषय है कला, और दोनों का यह एक अद्भुत संयोग है। यह जो समय है जिसे हम उत्तर आधुनिक युग कहते हैं, वह उत्तर आधुनिक युग अस्मिता के संघर्ष का युग है, जहां हर तरफ अस्मिताएं संघर्ष कर रही हैं। कला सोपान जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कलाकारों को जोड़ता है, उन्हें पल्लवित करता है, पोषित करता है, और ऐसे ही हम यहाँ जब कार्यक्रम करें तो एक कलाकार हमारे बीच जो यहाँ आए हैं कानपुर से, उन्हें पता नहीं था कि कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। प्रवीण पांडे जी हैं जिन्होंने यहाँ, श्वेता मैम आपकी एक स्केच बनाया है, लाइव स्केच। उन्होंने, आप जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक स्केच बनाया है, तो आपके कार्य से प्रभावित हुए, ये वो स्केच आपको देना चाह रहे हैं। बस जोरदार तालियां प्रवीण पांडे जी के लिए। तो ये वो स्केच है जो उन्होंने बनाया है। तो वाकई कला सोपान का कार्य यही है कि लगातार कलाकारों को, आभारी है सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने अपना समय निकाला और इस एक ज्वलंत मुद्दे पर काम किया, अपने जो है अभिव्यक्ति से सभी लोगों को परिचित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं जिनका शुभ नाम है श्री पुलकित गर्ग, और अभी इस प्रदर्शनी के बारे में सर को बताते हैं। सेवाएं मिली हैं, उसके साथ कला सोपान एक संस्था कलात्मक एक रूप देती रहती है। नाम को दो, नाम को दो। ये क्या नाम, जो हमारे यहाँ बधाई देने आते हैं वो बहुत हंसते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हंसी ना हमारे तक ही सीमित रहती है। जब अकेले में वो देखते हैं अपने आप को तो अंधेरा वाला जीवन है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई सुनने समझने वाला नहीं है, वो पीला है। तो जैसे होता है ना कि रहता है श्रृंगार करने का, तो कहीं ना कहीं कुछ मेल्स ऐसे भी उनको अपने अंदर का होता है कि हमें मेकअप करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही मेकअप करें, वो भी कर सकते हैं, उनको पसंद होता है। तो ऐसा ट्रांसजेंडर में होता है ना कि मेकअप पर ज़्यादा फोकस करते हुए कहीं ना कहीं हम पहचानते हैं, ये मेकअप से पहचान सकते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उनका मेकअप बहुत हाईलाइट होता है, दिखाया श्रृंगार करते हैं मेल्स को, और उनको बहुत पसंद होता है। हम जब हमारे यहाँ आते हैं, किसी कम चलने के बच्चे होते हैं, तो आप देखते हैं कितना लोग उनका रहता है, इसलिए पढ़ी कोई हर्ज नहीं। अगर मुझे बाल छोटे रखना पसंद है तो इसका मतलब नहीं कि मैं पुरुष की तरह हो जाऊँगी, बाल छोटे रखने मात्र, या फिर मुझे नेल पॉलिश लगाना पसंद है तो मैं इसीलिए मैं औरत के संज्ञान में हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है मुझे सुकून किस चीज़ में लगता है, मुझे अच्छा क्या लगता है। ये दिखाने की कोशिश की है कि सर आप अभी देख सकते हैं कि ये स्माइल कर रही है, और आप देखेंगे कि ये आंखों में आंसू है। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की कि दूसरों के लिए वो हंसते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, बट वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, और इसलिए उसकी आंखों में मैंने आंसू दिखाया। और इस साड़ी के बॉर्डर से मैंने अर्धनारीश्वर का जो होती ना एक क्रिएटिविटी की है कि ये डिज़ाइनिंग के माध्यम से मैंने अर्धनारीश्वर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें ये थर्ड आई आप देख सकते हैं, ये 3 लाइन्स और ये लोटस फ्लावर, ये छोटे छोटे जो हैं ये जनता को दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे हम शिव को मानते हैं तो उसी तरीके से अर्धनारीश्वर शिव है, उसी तरीके से मैंने इस पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की है। रात का समय, ठंडा ठंडा मौसम, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, सभी लोग घूमने के लिए आ रहे थे, तो इसके बारे में जान करने की, मतलब क्योंकि हम लोग बता रहे थे तो माइक का ही सब सिस्टम लगा हुआ था, तो सभी लोग फिर यहाँ के लिए आकर्षित हुए, फिर हम लोगों ने उनको समझाया। देख सकते हैं हम पास में आके दिखा दिया आप लोगों को, ये देखो, वाह क्या लग रहा है। बस तो मोबाइल चेंज करना है, सबसे बड़ी दिक्कत मोबाइल चेंज कर रहा है बहुत जल्दी। पूरा दिन प्रोग्राम हो चुका है हम लोगों का, पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमे और वीडियो बनाते रहे हम लोग, और अब बस हम लोगों ने ही लगाए थे इनको, प्रदर्शनी सजाई थी, तो बस उनको उतारना है, ये उतारते जा रहे हो, हम अपने पास रखते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके भी बताते जाना है ना, ठीक है। चलो छोटू, नीचे से टेप निकालते जाना, क्योंकि चपक जाए दूसरी वाली पेंटिंग भी बेकार हो जाए। निकालते जा रहे हैं लेकिन